नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चिराग पासवान हाल तक नरेंद्र मोदी के कई फैसलों के विरोध में खड़े दिखे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सुर से चिराग का सुर मेल खाने लगा है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे किधर हैं। एनडीए में भी उन्हें लेकर असमंजस की स्थिति दिखने लगी थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग के सुर लेकिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है चिराग पासवान के होश ठिकाने आ चुके हैं। भाजपा ने पेंच की एक ही चूड़ी कसी और वो जमीन पर आ गए हैं। हाल के दिनों में अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने उनके ही फैसलों की जिस तरह मुखालफत शुरू की थी, उससे लगता था कि भाजपा ने भस्मासुर पाल लिया है। एक के बाद एक वो मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करते रहे। सामान्य समझ भी नहीं रही कि वो मोदी मंत्रिमंडल के ही सदस्य हैं। ऐसे में सरकार का हर फैसला मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। वो ऐसा करने लगे जैसा उनके पिता ने गोधरा कांड के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर किया था। हालांकि वैसी हिम्मत चिराग नहीं दिखा सके हैं। वो तो पानी में रहकर ही मगरमच्छ से टकराना चाहते थे। इसके जरिए वो अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना चाहते होंगे, पर भाजपा ने पेंच कस दिया है। चिराग जब मोदी सरकार को आंखें दिखाने लगे तब भाजपा ने भी अपनी त्योरियां चढ़ाई। एनडीए में अलग अलग पड़े उनके चाचा पशुपति पारस की सूद लेनी भाजपा ने शुरू कर दी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनसे उनके कार्यालय में जाकर मिले। पारस को अमित शाह का दिल्ली से बुलावा आ गया। पारस ने अपने दूसरे भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ ही यह अफवाह उड़ी कि एलजेपीआर के 3 सांसद चिराग का साथ छोड़ सकते हैं। इससे चिराग तिलमिलाए जरूर होंगे। उसके बाद उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की। चिराग पटना आए तो उनका सुर बदल गया था। वे उन मुद्दों पर मोदी के साथ दिखे जिनकी उन्होंने विपक्षी सुर में सुर मिलाकर आलोचना की थी। पार्टी में टूट की खबर को उन्होंने विपक्ष की ओर से फैलाई अफवाह करार दिया। चिराग इतने में ही तिलमिलाए थे कि भाजपा ने उन पर एक और प्रहार कर दिया। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका लगा दी जो उनके राजनीतिक करियर को चौपट करने के लिए काफ़ी होगा। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और जानकारी छिपाने का उन पर आरोप है। याचिका में चिराग पर अपने खिलाफ दर्ज रेप केस, जमीन और पढ़ाई संबंधी ब्यौरे छिपाने या गलत जानकारी देने की बात है। अगर ये बातें सच पाई गई तो चिराग की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। जाहिर है कि 10 साल के राजनीतिक करियर में चिराग को इतने दांव पेच से पहली बार सामना करना पड़ा होगा। 2021 में भी उन्हें ऐसे ही दांव पेच से जूझना पड़ा था जब उनकी पार्टी टूट गई और वो अपने धड़े के इकलौते सांसद रह गए थे। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो चिराग ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। उन्होंने ऐसा करते समय भाजपा के प्रति तो नरमी बरती थी, लेकिन नीतीश कुमार को निशाने पर रखा था। जेडीयू की सभी सीटों पर चिराग के उम्मीदवार थे। चिराग की वजह से जेडीयू को 38 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। यानी जिस तरह चिराग ने जेडीयू से पंगा लिया था उसी अंदाज में भाजपा से भिड़ने लगे थे। जेडीयू से भिड़ंत का परिणाम ये हुआ कि चिराग को लंबे समय तक एनडीए से अलग रहना पड़ा। मंत्री नहीं बन पाए। पिता को आवंटित बंगला छिन गया। एलजेपी 2 हिस्सों में विभाजित भी हो गई। अपनी पार्टी में चिराग अकेले सांसद रह गए थे। विधानसभा में भी उन्हें सीट नहीं मिली थी। तब सवाल है कि क्या पलट गया है चिराग पासवान का मामला? चिराग बैकफुट पर आ गए हैं, पर क्या भाजपा ने अब उन्हें अभयदान दे दिया है? ये सवाल इसलिए उठता है कि जिस पशुपति पारस के बारे में चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि वह अब वे एनडीए में नहीं है, उनकी पूछ तो एनडीए में न सिर्फ होने लगी है बल्कि बढ़ गई है। ये भाजपा की रणनीति हो सकती है। भाजपा चिराग की पार्टी को तोड़ने का दाग शायद अपने माथे नहीं लगाना चाहती हो, इसके लिए पशुपति पारस को भाजपा मोहरा बना रही है और चिराग के होश ठिकाने लगाने का काम कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।